निफ्टी गिरा तो पैनिक, बैंक निफ्टी गिरा तो पैनिक, सेंसेक्स गिरा तो पैनिक, और ऊपर जाए तो बहुत मजा आता है। यही होते हैं हमारे इमोशंस, और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं मार्केट में, बिल्कुल रोबोटिक तरीके से काम करना पड़ता है। ठीक, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो बिगिनर ट्रेडर है ना, उनके पास नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, वो इंडाइसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। यानी कि निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, फिन निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, उसके बाद मिड कैप क्या होता है। ये बहुत तरह के हमारे पास इंडाइसेस बने हुए हैं, ठीक है ना। तो वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से उनमें स्टॉक्स होते हैं, कितने स्टॉक्स होते हैं, ये वैसे मैं पिछला वीडियो में कवर किया हूँ। नहीं देखे हो तो आप कमेंट में डाल दीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर कर दिया कीजिए, और हम लोग नए हैं तो सपोर्ट तो कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके जाइए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। जी बिल्कुल मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे यूनिवर्सिटी का फाउंडर, और आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडाइसेस क्या होते हैं। इंडाइसेस वो होते हैं ना, जिसमें क्या होता है कि हर एक एक्सचेंज का एक इंडाइसेस होता है। उसमें वो लोग क्या करते हैं ना कि अपने जो बेस्ट जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनका एक बंच होता है। यानी कि जैसे कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स का बंच होता है, वैसे ही सेंसेक्स में 30 का होता है, ऐसे ही अलग अलग इंडाइसेस में अलग अलग स्टॉक्स का बंच होता है, ठीक है ना। तो वो एक एक्सचेंज को या फिर बोलो कि एक इंडाइसेस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। अब ये चीज़ हमें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने ये जो सीरीज स्टार्ट किया ना, बिगनर से किया है। तो बिगनर वाले को ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं जानेंगे ना तो फिर वो समझ ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से हमको कौन से सेगमेंट में ट्रेड करना है। देखिए, अलग अलग सेगमेंट भी अलग अलग होते हैं। फाइनेंस का सेगमेंट अलग होता है, उसके बाद आपका एफएमसीजी का सेगमेंट अलग होता है, मेटल का सेगमेंट अलग होता है। तो इन सब सेगमेंट वाइज भी स्टॉक्स होते हैं, ठीक है ना। कभी भी हम लोग कोई पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं या फिर बनाते हैं, तो वो पोर्टफोलियो में कभी भी एक स्टॉक्स में सारा पैसा नहीं लगाते हैं, अलग अलग सेगमेंट में पैसा लगाना चाहिए। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों का, तो वो लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ही पैसा लगाना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्योंकि अगर एक सेगमेंट में आपने पूरा पैसा लगा दिया, अगर वो सेगमेंट किसी कारणवश डाउन चला गया, तो आपका टोटल का टोटल पैसा डूब सकता है, यानी कि लॉस हो सकता है। तो एक ये बात भी है। दूसरा चीज, अगर हमारा पैसा अलग अलग जगहों पर डाइवर्सिफाई रहता है ना, तो एक सेगमेंट अगर डाउन भी जाता है तो दूसरा हमारा अप जाएगा। तो हमारा जो पैसा है ना, वो क्या बैलेंस बना के रखता है, पूरा बैलेंस रहता है। तो बैलेंस तरीके से पैसे को हमारा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसी सिलसिले में हमें इस चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और आपको पूरा चपसूल समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे समझते हैं कि जैसे इंडाइसेस, जो भी इंडाइसेस होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, काम पे ध्यान दीजिए। पेन और पेपर लेकर के आप भी बैठिए और नोट कीजिए, ठीक है ना। नोट कीजिएगा तो माइंड में रहेगा। मैं बार बार आपको यही बात बोलता हूँ कि नोट कीजिए, माइंड में रहेगा। ये इंडाइसेस होते हैं ना, इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, जैसे मैंने बात किया निफ्टी का, एक मिनट निफ्टी 50, उसके बाद होता है सेंसेक्स, उसके बाद होता है बैंक निफ्टी, ये सारे इंडाइसेस होते हैं। ये इंडाइसेस में जैसे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मिड कैप होता है, ठीक है। उसके बाद फिन निफ्टी होता है, ठीक है। तो ये सारे इंडाइसेस और भी हैं, तो लेकिन हम लोग इन तीनों को ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 में जैसे कि 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स में 30, इसमें 12, ये स्टॉक्स ऐसे रहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि आपको ये जब स्टॉक जब मूवमेंट करते हैं ना, जब मूवमेंट करते हैं तो फिर इस मूवमेंट के हिसाब से ही ये जो इंडेक्स होता है ना, इनका प्राइसेस भी मूव करता है ऊपर की तरफ, या फिर अगर ये डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो इनका प्राइस भी डाउन की तरफ मूव करता है, ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने वो बाय सेल के टाइम में जैसे आपको बताया था, चार्ट भी दिखाया था। तो
उसमें भी प्राइस अप डाउन करके चलता है। देखिए मार्केट में जो प्राइस है ना कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं चलता है, कभी भी नहीं चलता है। वो मार्केट में प्राइसेस हमेशा क्या होते हैं, वो अप जाएगा, फिर मतलब इसको क्या बोलते हैं, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो हायर हाई, लोअर लो हायर हाई, यानी कि हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। अगर वो इस तरीके से मूव कर रहा है तो कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा संकेत आपको पहले से पता चल जाएगा। जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ना तो उसमें आपको सब मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से ये हमारा इंडाइसेस होते हैं, और ये इंडाइसेस में आपको ये सारे स्टॉक्स जो होते हैं ना वो आपके ब्रोकर के पास, जो आप वॉच लिस्ट बनाएंगे ना उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। धन में प्री डिफाइन बना हुआ है, अवेलेबल है, आपको अलग से ऐड करने का बार बार खोजने का जरूरत नहीं है। और हाँ, आप एनएससी की वेबसाइट पे भी जाकर के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्री मार्केट में, जो प्री मार्केट होता है वहाँ पे जो आपको निफ्टी 50 में जैसे 50 स्टॉक्स के नाम आ रहे हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी में आपको कितने, जो भी 12 स्टॉक्स हैं उनके नाम आ रहे हैं। सेंसेक्स में आपको वैसे ही पूरे नाम आते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे इंडाइसेस को वहाँ से देख भी सकते हैं, और उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि बाय सेल कर सकते हैं। आपको जैसा भी एनालिसिस करने के बाद जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इंडाइसेस होता है। इस इंडाइसेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो स्टॉक्स होते हैं ना उसके एक वेटेज होता है। अब वो वेटेज कैसे पता करते हैं, ये आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, और वहां से मैं उस पर पूरा समझाऊंगा भी, एक वीडियो भी बना के दूंगा। तो वहां से आप पूरा समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स का क्या वेटेज रहता है और किस तरीके से हम उसको समझते हैं। तो हर एक स्टॉक का वेटेज रहता है। जैसे बैंक निफ्टी में 2 स्टॉक ऐसे हैं, HDFC और ICICI। ये लगभग 45 to 50% वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी को मतलब हिलाने के लिए। अगर ये 2 स्टॉक्स एक तरफा मूव कर रहा है, यानी कि अपसाइड मूव कर रहा है, तो बैंक निफ्टी मतलब लगभग 99% चांस है कि अपसाइड ही मूव करेगा। ठीक है, बाकी 10 स्टॉक किधर भी मूव करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2, क्योंकि ये 45 से 50% वेटेज है ना, तो ये क्या है, जब भी ऊपर की तरफ निकलेंगे तो इस इंडेक्स को भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये इसीलिए इन सब चीजों को हमेशा ट्रैक करना जरूरी होता है। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये बहुत छोटी सी बात है, माइनर सी बात है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे ना तो फिर ये आप ट्रेड में लॉस खाएंगे। आने वाले टाइम में हम लोग सब जो करेंगे उसमें आप ट्रेक नहीं करेंगे तो आप लॉस खाएंगे। और हाँ, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसमें प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ गेम होता है, वो होता ही रहेगा। तो अपने को क्या करना है कि हमारा जो क्वांटिटी होना चाहिए ना, क्वांटिटी वो अपने औकात के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि हमारा जिगरा जैसा बोलता है ना कि भैया हम 1 लॉट में ही ट्रेड कर पाएंगे तो 1 लॉट में ही ट्रेड करेंगे। ये नहीं कि 10 लॉट ले लिए और 1 लॉट में हमको नुकसान 100 रुपये का हो रहा था, 10 लॉट में हमारा 10,000 का हो गया, ऐसा। तो ये ऐसा अगर होगा ना तो आप पैनिक हो जाएंगे, और आप मतलब नेक्स्ट डे ट्रेड करने नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से ये जो मतलब इंडाइसेस होता है ना, इनको समझना होता है, और आप अपने वॉच लिस्ट में इनको ऐड करके रखिए। इनके जो भी स्टॉक्स होते हैं ना उनके मूवमेंट को ट्रैक कीजिए, एक बार देखिए किस तरीके से वो लोग मूव करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो फिर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो कैसा लगा ये वीडियो, लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जल्दी कोई नहीं बताते, क्योंकि सभी लोग लगे हुए हैं अपने प्रॉफिट बताने के चक्कर में। बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े एनालिसिस, और इतने बड़े बड़े आपको एनालिसिस करके देंगे, सब कुछ बताएंगे, ये टूल यूज करो, वो टूल यूज करो, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे ना आपको उतना फायदा है। सिर्फ 2 तरीके पे काम करना होता है आपके ऊपर। मैं बोलता हूँ ना, मतलब आंख बंद करके भी ट्रेड करेंगे ना तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।